बॉलीवुड में एक कोट है कि द शो मस्ट गो ऑन। अब अगर इस पे आप ध्यान दें तो बेसिकली हम एक रिदम का हिस्सा है जो हमारी जिंदगी है, और इसमें हर एक चीज को एक टाइम पे शुरू और एक टाइम पे खत्म और ये रिदम अगर आप रहेंगे तो भी चलती रहेगी, अगर आप चले जाएंगे तो भी चलती रहेगी। तो किसी के भी आने से या जाने से किसी और की जिंदगी नहीं रुक, हाँ बुरा लगता है लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, हम उसे रोक देते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो अगर चला गया तो आपकी जिंदगी में धक्का लगेगा, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग रोज चले जाते हैं और हमें पता भी। तो हम ये रियलाइज करेंगे कि जो जिंदगी का एक बड़ा सा गेम है, हम उसमें बस एक बीट है, बस एक कतरा है, इस रिदम में हम एक बीट है, बस और कुछ नहीं। और ये समझना जरूरी है क्योंकि हर एक चीज खत्म होने वाली है, फिर वो भले लोग हो, कंपनीज हो, एम्पायर्स हो, आइडियाज खत्म हो जाते हैं। जो लेजेंड्स है वो हिस्ट्री की किताबों में एक पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको बाद में मिल जाएंगे, लेकिन खत्म सब कुछ होता है और ये रिदम रिपीट होती रहेगी। एक टाइम पे रोमन एम्पायर था, एक टाइम पे बेजेंटाइन एम्पायर था, एक टाइम पे और कोई एम्पायर था, वो चेंज होते रहता है और ये रिदम चलती रहती है। इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फ्रॉम 77 ईयर्स टू 120 ईयर्स मैक्स। अब भले ये स्केल्स अलग हो लेकिन पैटर्न सेम। और जब आप इस चीज को समझ लेते हैं कि ये इम्परमानेंट है, तब आपको एक बेटर तरीके की क्लैरिटी आती है। और ये क्लैरिटी आपको दो बेसिक चीजें बताती है। पहला कि आप ज्यादा सीरियस ना रहे। देखो, इंसान जब खुद को सीरियस लेने लगता है ना, तो वो ऐसी चीजों को सीरियस लेने लगता है जो उसको अच्छी लगती है, पर हो सकता है कि जिंदगी में उतनी जरूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईगो, आपका सेंस के मैं क्या हूं, आपका सेंस के आपको लोग ट्रीट कैसे करता है। अब जस्ट बिकॉज लोग आपको ट्रीट उस तरह से नहीं कर रहे, आप खुद को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हो, आपको बुरा लग रहा है। लेकिन यहीं से दूसरा पॉइंट कनेक्ट होता है कि फिर आप नॉनसेंस चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो कि किसी ने आपको जिम में हाई नहीं बोला, या किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं किया, या कोई पार्टी छोड़ के जल्दी चले गया। वो कैसे चले गया? क्योंकि आप उस पार्टी में बैठे थे, सामने वाले को ज्यादा देर तक बैठना चाहिए था। ये गलत। यहाँ पे आप नॉनसेंस चीजों पे, भैया आप खत्म हो जाओगे, ये पूरा एरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा वक्त खत्म हो जाएगा। क्या लिटरली ये मैटर करता है? ये इतनी छोटी छोटी चीजें मैटर करती है? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी आस्क आवरसेल्फ। और जब हमें समझ में आता है कि नहीं यार ये इतना जरूरी नहीं है, तो हमें आती है क्लैरिटी कि मेरे को एक्चुअल में क्या करना है, मेरे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट। आप इस पूरे रिदम में एक नोट हो। ये रिदम सालों से एग्जिस्ट करते आई है, सालों तक एग्जिस्ट करेगी। तो हमारा फिर वजूद है क्या? ये क्वेश्चन जब हम खुद से पूछते हैं ना, तो हम हम्बल हो जाते हैं, ग्राउंड पे आ जाते हैं। अब बात आई रिदम की, तो थोड़ा डिटेल में बात करता हैं। ऐसा समझिए कि आप एक ऑर्केस्ट्रा में बैठे हो, सब अपना अपना रिदम बजा रहा है। आपको एक छोटा सा काम दिया हुआ है कि जब ये पॉइंट आएगा ना, तो एक बीट बजा, बस उतना ही काम। अब ये रिदम यहाँ से बजते 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 आगे भी बजने वाली है। आपका काम है ये बीट बजा। आप ये मत सोचिए कि यार मुझे इतना छोटा सा जॉब मिला हुआ है, क्योंकि सबको बहुत छोटे से जॉब मिले हुए हैं। आप ये भी मत सोचिए कि यार ये तो खत्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। पॉइंट ये है कि जब तक ये बीट बज रही है, जब तक आपकी सांसें चल रही है, हमें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है। अननेसेसरी चीज़ों पे, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। सो लेट्स स्टार्ट जनवरी विद दिस माइंडसेट। सो आई रियली होप इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, या मेरा बोलने या समझाने का तरीका अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे किताब है बाय द नेम ऑफ शो योर वर्क। इसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन जिसने लिखा है स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, ये उसी आर्टिस्ट की लिखी हुई है। लेकिन ये बुक पर्सनली मुझे उस किताब से ज़्यादा अच्छी लगी। तो एक बार इस पे क्लिक करके देखो। वीडियो कैसा है वो आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। लेकिन ये लिटरली आपका दिमाग, आपका काम शेयर करने पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खोल के रखा। और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटर हो, तो ये बुक तो आपके लिए कंपल्सरी। सो क्लिक हियर एंड सी यू इन दिस एग्जैक्ट क्लास। दुआ में याद